Assalamu alaikum everyone. I hope so you're doing well. This side Anabid. I am working as an FQ in top MNC of America. तो बेसिकली जैसे आप सभी पर्सन्स को पता है कि हमारा पर्सनल मेंटोरशिप चल रहा है जिसके 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें आप लोगों को काफी सारी नॉलेज मिली है, सीखा प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, इनवाइट कैसे करना है पर्सन्स को, किस किस तरह की मार्केटिंग है, कैसे करनी है, इंटरव्यूज कैसे करना है, इन सब चीजों के अबाउट आपको नॉलेज उसमें मिली। होप सो कि आप लोगों ने उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है क्लोजिंग और सीनियर अप्रोच। मीन्स के लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको आगे आके ज्वाइन करता है। आपकी जितनी भी सेल्स है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी जबरदस्त क्लोजिंग की है नेक्स्ट पर्सन की। तो जितनी जबरदस्त क्लोजिंग करोगे उतनी जबरदस्त सेल्स जनरेट करोगे, उतना आप बिजनेस को ऊपर लेकर जाओगे। तो आज यही सीखते हैं कि किस किस तरह आप लोग क्लोजिंग कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसी टिप्स हैं जिनको यूज करके अपने मंथ को बेस्ट बना सकते हो, अपना बिजनेस को अमेजिंग पॉइंट पे जनरेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग पे बात करते हैं, क्लोजिंग होती क्या है। क्लोजिंग इज द टेक्निक इन नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी टेक्निक्स की तरह जैसे कि इन्विटेशन एक टेक्निक है और प्रोस्पेक्टिंग एक टेक्निक है, उस तरह क्लोजिंग भी एक टेक्निक है। डेजिग्नेट्स फाइनलाइजेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन और मेथड टू इनकरेज योर प्रोस्पेक्ट टू कन्वर्ट इनटू योर बिजनेस पार्टनर और कस्टमर। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है या तो वो आपके बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट होता है अपनी ट्रांजेक्शन के बाद, या तो वो आपकी कस्टमर में चेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमें क्लोजिंग के टाइम पे करना क्या है, कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखना है, कौन कौन सी चीजों को देखना है जिसके बाद हम अपनी क्लोजिंग को बेस्ट बना सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को बेस्ट तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट फेज है हमारे पास सेल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे ग्रुप में टीम डिजिटल निंजास में ग्रुप में 4 डेज की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। मीन्स के पर डे पे 2 सेशंस होते हैं, 6 PM पे और 9 PM पे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो दोनों सेशंस अपने प्रोस्पेक्ट को डन करवाए हुए हैं, अटेंड करवाए हुए हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने फर्स्ट डे पे उसको अच्छे से लर्निंग करवाई, अच्छे से उस पर फोकस किया, सेकंड डे पे जब आपका प्रोस्पेक्ट आया तो मे बी कि उसने 6 o'clock का फॉर एग्जाम्पल सेशन मिस कर दिया। अब 6 o'clock का जो सेशन था उसका टॉपिक था कि आप प्रोडक्ट नॉलेज था। अब क्या है कि फाइनल जब आपकी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग की टाइम आई तो उसने सेशन वॉच किया, सारी चीजें देखी, जब उसको पता लगा कि उसको यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है, रेवेन्यू देना है अपनी साइड से कंपनी को, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वहां पे उसको करनी थी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग, आपने उसका वो वेबिनार ही स्किप करवा दिया। उसको पता ही नहीं कि किन प्रोडक्ट्स की उसने वर्किंग करनी है, किन प्रोडक्ट्स को परचेज करने जा रहा है, उनकी बेनिफिट्स क्या हैं। जब उसने सेशन ही लिया उसको पता नहीं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट्स भी परचेज नहीं करने वाला। तो वहां पे क्या हुआ कि डिसएडवांटेज कहाँ पे गया, आपको भी गया, आपके प्रोस्पेक्ट को भी गया कि आपने उसका एक सेशन मिस करवा दिया। सेकेंड चीज कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो 9 o'clock का सेशन होते हैं उसमें लीडर्स की जर्नी है वो शेयर की जाती है। हो सकता है कि आपने कोई एक सेशन उसका मिस करवा दिया लीडर्स की जर्नी वाला। वहां पे क्या चीज है कि अब जब उसको किसी लीडर की जर्नी नहीं उसने देखी, उसने किसी की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी, उसने देखा नहीं अभी तक कि कोई पर्सन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सक्सेसफुल हुआ भी है, वो सिर्फ आपके साथ कनेक्ट है, आपकी जर्नी सुनी उसने, आपके साथ बात की, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग है। एट द एंड वहां पे क्या होगा कि उसको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो भी सकता हूँ नहीं, उसने किसी की जर्नी नहीं सुनी, उसने किसी का अब मोटिवेशन नहीं ली। ठीक है, तो वहां पे क्या चीज हुई कि आपको वहां पे भी डिसएडवांटेज किया, साथ में आपके प्रोस्पेक्ट को भी, क्योंकि आपने उसका वो एक सेशन मिस करवा दिया। तो ये हर असिस्टेंट सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आपने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवानी है। बेस्ट ट्रेनिंग्स ग्रुप में जो है वो चल रही होती है। अब आपका इतना सा रोल है सिर्फ कि उसको ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे सारी दिलवाओ। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग उसकी मिस ना करवाओ, बेशक उसकी जो लर्निंग है वो 7 डेज तक जाती है, बट उसको ट्रेनिंग कंप्लीट दिलवाओ ताकि उसको प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन भी वो वॉच करें, वो जर्नी ऑफ लीडर्स भी सुने, वो फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान भी समझ सके। ईच एंड एवरीथिंग उसको दिलवाओ ट्रेनिंग्स के अंदर। ठीक है, मीन्स कि उसकी ट्रेनिंग मेक श्योर करो कि वो कंप्लीट हो, देन उसको क्लोजिंग के प्रोसीजर तक लेकर आओ। सेकेंड बात करते हैं आइडेंटिफाई नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, आपने अपनी प्रोस्पेक्ट की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई कैसे होगी, जब आप ग्रुप में उसके साथ बात करोगे, बॉन्डिंग करोगे, आपको उसका माइंड को रीड आउट करना है। अब नीड आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है, ठीक है, कि आपको बेनिफिट क्या देने वाला है क्लोजिंग के टाइम पे, कि आप उस पर्सन की नीड को उसके सामने रख सकते हो कि आपकी ये नीड थी, आप इस वजह से यहाँ पे आए, उसका विजन क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो। वो कैसे होगी, जो ग्रुप में उसके साथ बॉन्डिंग बनाओगे। लास्ट वाली पर्सन मेंटोरशिप के सेशन में आपको टीच किया गया कि ग्रुप में आपने पर्सन के साथ कैसे 4 डेज स्पेंड करने हैं, कैसे उसके साथ डेली बात करनी है, उसका माइंड को रीड करना है। तो नीड आइडेंटिफाई करने का एक मकसद ये भी है कि फॉर एग्जांपल कि अगले पर्सन की नीड है कि उसको एक बाइक चाहिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, नहीं आप बोले कि नहीं भी मैंने तो तुम्हें फॉर्च्यूनर ही यहाँ से दिलवानी है,
उसकी नीड ही नहीं है फॉर्च्यूनर, उसकी नीड क्या है, एक बाइक। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पर्सन चाह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा पे भेजूं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूं। नहीं, आप अगले पर्सन को कह रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर एंजॉय करवा सकते हो, उस कंट्री में लेके जा सकते हो, उस कंट्री में लेके जा सकते हो। उसकी नीड ही नहीं है वो चीज, उसकी नीड क्या है कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना चाहता है। तो वहां पे आप नीड आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो हैव फन विद द प्रोसेस। हैव फन विद द प्रोसेस का मतलब है, कॉल पे आपने क्लोजिंग की जब कॉल करते हो, ठीक है, क्लोजिंग का सेशन तो वो ऑलरेडी वॉच करके आता है, सारी चीजें उसको वहाँ पे क्लियर होती हैं। आपको जो सिंपल उसका माइंड से क्लियर करना है, उसको थोड़ा सा पंप करना है, मोटिवेट करना होता है, उसको वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं। सो आपको वहाँ पे यह चीज है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस से उसको कॉल करनी है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप अगले पर्सन में अपनी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो ट्रांसफर करते हो। खुद डरे हुए होगी, ठीक है, खुद ऐसे बैठे होगे कि पता नहीं क्या है, कैसे करना है, तो आप अगले पर्सन को भी सेम वही चीज ट्रांसफर कर रहे होगे, ठीक है। तो प्रोसेस को फन लो, एंजॉय करो, इस तरह करोगे। क्लोजिंग है ये तो मैं यूं कर लूंगा, ये तो बहुत इजी है, मुझे बहुत पसंद है क्लोजिंग, इस तरह करके करोगे तो आपकी क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगी। बट बर्डन लेके करोगे क्लोजिंग तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, और ना ही अगले पर्सन को एंजॉय करवा सकते। हाँ, आप थोड़ा सा फन इस तरह अपनी कॉल में ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो इस तरह कि जैसी पर्सन आपका सेशन वॉच करके आया आपके पास, आपने डायरेक्ट उसको कॉल की, ठीक है, डायरेक्ट कॉल करके लाइक ये नहीं, सर सेशन अच्छा लगा ही नहीं, अच्छा यहाँ पे मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है ओके आप करने करोगे ना, ठीक है। ये क्या एटीट्यूड आप अगले पर्सन को शो करवा रहे हो? आप बिजनेस ऑनर हो, उस तरह का एटीट्यूड रखो, ना कि सेल्समैन वाला, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आप खुद प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो अगले पर्सन को करवा सकते हो। आप थोड़ा सा कॉल में इस तरह ह्यूमर ऐड कर सकते हो कि सर अच्छा सेशन वॉच किया, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, ठीक है ओके है। मुझे बताओ कि जब एंड पॉइंट था जहां पे आपको परचेज या कुछ भी आपका जो भी आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे हो, जो भी आपको वहां पे बताया गया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट बताई गई है, उसको सुन के एकदम शॉक तो नहीं लगा? थोड़ा सा आप कॉल में ह्यूमर ऐड कर सकते हो, कहीं धचका तो नहीं लगा एकदम इतनी अमाउंट सुन के? आप तो यही सोच के आएगा ना कि फ्री में करना पड़ेगा, बस आऊंगा एफर्ट्स लगाऊंगा और हो जाएगा सब। तो एकदम तो सुन के शॉक हुए होगे। तो वो बोलेगा हाँ हाँ सर हुआ था। वहां पे ना अक्सर पर्सन एकदम के लिए साइलेंस हो जाते हैं, कि चुप हो जाते हैं। आपने वो बोलना कि सर कोई मसला नहीं है, अगर मैं बताऊं मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, जब मैंने सेशन वॉच किया ना, मैं बड़ा खुश खुश सेशन देखने गया सारी चीजें, बट वहां पे एट द एंड क्या हुआ कि जब मुझे अमाउंट का पता लगा तो मुझे इतना जिस कहते हैं ना इतना इलेक्ट्रिकल शॉक लगा कि ये क्या, मैं तो फ्री में करने आया था, और ऑल इंडिया कोई मसला नहीं है, सबके साथ होता है ये, कॉमन है। आपने वहां पर क्या किया कि उसके साथ थोड़ा सा फन भी ऐड कर दी, उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दिया कि कोई मसला नहीं, सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपने प्रोसेस को एंजॉय करो, क्लोजिंग के प्रोसेस को एंजॉय करो, ना कि उसको बर्डन लेके आगे अगले पर्सन को टीच करो या गाइड करो। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। इसको हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है, कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक बेस्ट क्लोजर हो, ठीक है, ऐसी क्लोजिंग हो ही नहीं सकती आपने ना की हो और पर्सन ने आगे से ज्वाइन ना किया हो, ठीक है। आपने क्लोजिंग की और अगला पर्सन आपको ज्वाइन ना करे, ऐसी क्लोजिंग कोई हुई नहीं है, ठीक है। आप एक्सपर्ट हो क्लोजिंग के, ठीक है, क्लोजिंग तो कहते हैं ना आपके दाएं हाथ का खेल है, यूं आप क्लोजिंग कर लेते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंड में विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप एक बेस्ट क्लोजर हो। बेशक आपका पहला दिन है, ठीक है, बट अगर आप माइंड को डायरेक्शन दोगे ना कि मैं ये हूँ, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप माइंड को यही सिग्नल दोगे कि मैं नहीं कर सकता, पहला दिन है मेरा, पता नहीं क्या होगा, तो आपका माइंड भी उसी तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसा सिग्नल ब्रेन को दोगे वैसे ही आपका ब्रेन वर्क करेगा उसी डायरेक्शन में। एक तो विजुअलाइजेशन ये हो गई कि आपने विजुअलाइज करना है कि आप एक बेस्ट क्लोजर हो। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन आपने अगले पर्सन को करवानी है, ठीक है, कि जो उसकी नीड है, ठीक है, जो उसका विजन है, जो चीज उसको यहाँ पे लेके आई है, वो इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकता है, वो अचीव कर लेगा, ठीक है। आपने उसको ये चीज विजुअलाइज करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने पेरेंट्स को उम्रा पे लेके जाना चाहता है, तो आप उसको चीज विजुअलाइज करवा सकते हो कि सोचो कि आफ्टर कुछ मंथ्स आपके पास अपनी पॉकेट मनी से, ठीक है, इस बिजनेस के थ्रू आप इतना अर्न कर चुके हो कि आप अपने पेरेंट्स को वीजा लगवा के सब चीजें करके उनके हाथ में टिकट्स और उनको बताओ कि इस दिन आपकी फ्लाइट है, तो कैसा आपके पेरेंट्स का रिएक्शन होगा, आपकी खुद की कैसी फीलिंग होगी। तो इस तरह की चीजें विजुअलाइज करवाओ, ठीक है। विजुअलाइजेशन उसकी नीड के ऊपर करवाओ, ना कि अपने से स्टार्ट करवा दो विजुअलाइज करना। आप उसको वो 50,000 अर्न करना है, यहाँ पे आप उसको लाखों करोड़ों विजुअलाइज करवा रहे हो। अगर आप उसको वो चीज विजुअलाइज कराओगे जो उसकी नीड है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट पर्सन भी उसकी जो नीड है उसके ऊपर ही रहो। अगला पॉइंट है हमारे पास कि ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट। अपनी जो एक्साइटमेंट है वो अगले पर्सन में ट्रांसफर करो, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। खुद एक्साइटेड रहोगे, आपका प्रोस्पेक्ट भी एक्साइटेड रहेगा। अगर आप एक्साइटेड रहोगे तो आप अपनी पॉजिटिव वेवलेंथ जो है और अपनी एक्साइटमेंट अगले पर्सन में ट्रांसफर करोगे, कुछ टाइम में वो भी आपके साथ खुद ब खुद एक्साइटमेंट अपनी शो करवाने लग जाएगा इस बिजनेस के अबाउट। या कोई भी आप उसको प्रोडक्ट दे रही हो, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसके बाद वो खुद एक्साइटेड होगा आफ्टर सम टाइम।
फर्स्ट आपको अपनी एक्साइटमेंट वहाँ पे शो करवानी पड़ेगी। खुद नेगेटिव हो, अगले पर्सन में भी अपनी नेगेटिव वाइब्स को ट्रांसफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप जितना मर्जी डिप्रेशन में बैठे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सैड हो, बट जब क्लोजिंग का टाइम आए तो अपने आप को इस तरह शो करवाओ कि आप बहुत एक्साइटेड हो अगले पर्सन को ज्वाइन करवाने के अंदर। अगला पॉइंट हमारे पास है, डू नॉट एक्टिवेट लॉजिकल माइंड। अगले पर्सन का लॉजिकल माइंड एक्टिवेट ना करो। अब इससे क्या मीन है मेरा, कि जब आप पर्सन को कॉल करते हो क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है, उसको कॉल करके ये ना पूछो कि सर हाँ जी कैसा लगा सेशन। अब जब आपने उससे पूछा ना कि सेशन कैसा लगा, तो वहां पे उसके पास उसके माइंड जो है वो दो तरफ वर्क कर सकता है, ठीक है। एक तरफ क्या उसका सिग्नल दे सकता है कि सेशन अच्छा लगा, ठीक है, या सेशन बुरा लगा। दो तरफ उसका माइंड वर्क कर सकता है। आप अगर चाह रहे हो कि आप वो उससे सुनो जो आप सुनना चाह रहे हो, तो आपको उसका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट नहीं करना। उससे पूछो हाँ जी सर मजा आया सेशन वॉच करके, और मुझे बताएं क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे। अक्सर पर्सन को समझ नहीं आता कि उनको क्या बताना चाहिए, क्योंकि वो एकदम शॉक उनको लगा होता है इतनी अमाउंट का और वो सब चीजें। वो स्टार्टिंग में आपने उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते जाना है, ठीक है, अपने साथ कॉल में उसको ऐड करना, ताकि वो आपसे बात करे, अपना प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करे। तो वहां पे था कि आपने उसका लॉजिकल माइंड जो है एक्टिवेट नहीं करना। सिंपल उससे पूछो कि मजा आया सेशन वॉच करके। फिर उससे पूछो कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, मे बी कि उसको समझ ना आए कि उसको क्या बताना चाहिए। आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो कि अच्छा जब मैंने सेशन वॉच किया था मुझे ये पॉइंट्स थे यहाँ पे अच्छे लगे थे। तो इस तरह फिर वो बताना खुद ही स्टार्ट कर देगा कि मुझे ये पॉइंट्स अच्छे लगे, ये पॉइंट्स ऐसे थे और ये ऐसे थे। वहां पे क्या हो कि आपने उसका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट किया, बट एक्टिवेट किया भी पॉजिटिव साइड पे, ठीक है, नेगेटिव साइड पे आपने उसका माइंड एक्टिवेट होने नहीं दिया। नेक्स्ट है, डू नॉट साउंड्स लाइक अ सेल्समैन। सेल्समैन के तौर पे आप ना लगो, ठीक है। अब वो कैसे नहीं लगोगे, जब इनविटेशन से आप क्लोजिंग तक अगर उसको सेल्समैन नहीं लगे ना, तो उसको आप पता लग जाएगा नहीं भाई वाकई में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर के तौर पे काम कर रहे हो। अब क्लोजिंग टाइप पे आप सेल्समैन के तौर पे कैसे एक्ट करते हो, सर मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं प्लीज ले लें, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सर, वैसे प्रोडक्ट्स हैं, देखो इतने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, देखो ऐसे होगा वैसे होगा। आप उसको क्यों दिखा रहे हो, पीछे उसको ट्रेनिंग्स दी है ना आपने, आपने अपना बेस्ट दिया उस पर्सन को, आपने ग्रुप में भी उसको अच्छे से टीच किया, आपने उसको बेस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, बेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज दी, ईच एंड एवरीथिंग उसको बेस्ट दिया। तो एट द एंड उसको देखो ये कर लो, देखो वो कर लो की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऐड करो अपने प्रोफेशन की, ठीक है। आप बिजनेस ओनर हो, यहाँ पे अगले पर्सन को यही शो करवाओ कि आप बिजनेस ओनर ही हो। लाइक इस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हो कि सर देखो बेनिफिट आपका यहाँ पे ज्वाइन करने पे, मेरा यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे अपने लिए ज्वाइन करोगे, मेरे लिए ज्वाइन नहीं करोगे, मैंने किया अपने लिए किया, अपने अपलाइन के लिए नहीं किया, ओके। पे आउट्स आ रहे हैं मुझे आ रहे हैं, मेरे अपलाइन को नहीं आ रहे, ना ही मैं उनको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो करोगे वो अपने लिए करोगे, आज प्लेटफॉर्म छोड़ के जाओगे, अपने लिए जाओगे, मेरे लिए नहीं जाओगे, कहीं पे मेरा लॉस नहीं करोगे। जब उसको ये चीज बोलोगे ना, उसको खुद रियलाइज होगा कि करूंगा तो अपने लिए, छोड़ूंगा तो अपने लिए, आपके लिए वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। और आपने भी उसको ये शो नहीं करवाना कि आप एज अ सेल्समैन यहाँ पे काम कर रहे हो। उसके सभी ऑब्जेक्शंस को क्लियर करो। वो अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी आपसे करे, आपका राइट है कि आप उसको 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि ये उसका राइट है आपसे पूछना। इतनी बड़ी वो अमाउंट ऐसे ही नहीं आपको देगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेगा। अक्सर पर्सन कहते हैं कि हमने तो नहीं किया था, ये क्यों कर रहे हैं, तो वो आपकी मिस्टेक है, आपने क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है। आपके माइंड ने आपको नहीं बोला कि ये क्वेश्चंस करो, या आपका माइंड उस तरह वर्क नहीं किया जिस तरह उसका माइंड वर्क करे। तो उसका राइट है, वो जितने भी क्वेश्चंस करे आपको उनको आंसर करना है, और एक राइट वे में करना है। थर्ड लास्ट हमारे आते हैं हम, प्रोवाइड सॉल्यूशंस। अगले पर्सन को जितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको प्रोवाइड करो, ठीक है। उसको अमाउंट का प्रॉब्लम है, उसको वहां पे सॉल्यूशंस दो। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड्स के अंदर। क्रिएट अर्जेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजिंग में, कि आपको अगले पर्सन में अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब वो अर्जेंसी किस टाइप की हो सकती है, आप उस पर अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि कुछ टाइम में अमाउंट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। या आप ये कर सकते हो लास्ट मंथ अमाउंट ऊपर थी, अभी थोड़ा सा नीचे आई है, मे बी कि आगे चल के और ऊपर चली जाए, अगर आप अभी नहीं करते तो लॉस होगा। करना बाद में भी, करना अभी भी है, तो वाई नॉट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट आप उस पर एक और एजेंसी क्रिएट कर सकते हो कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं मिनिमम टाइम में आपको रिसीव हो जाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट्स जो है वो 1.5 या 2 मंथ्स में जाके पर्सन को रिसीव होते हैं, बट अगर आप करते हो अभी तो आपको प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी रिसीव हो जाएंगे। थर्ड आप उस पर एजेंसी पर्सन मेंटोरशिप भी कर सकते हो। पर्सन मेंटोरशिप की जितनी जबरदस्त एजेंसी बनती है ना, किसी और चीज की नहीं बनती, इसी चीज के ऊपर आके वो पर्सन ज्वाइन करता है। वो एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है, ये सर देखिए बहुत पर्सन मेंटोरशिप जो है इस दफा बहुत अमेजिंग लीडर्स हमारे लगाने जा रहे हैं। उसमें आपको टीच किया जाएगा, आज तक हर कोई बताता है बिजनेस करो, ऐसे करो वैसे करो, पैसे लगाओ, कोई ये नहीं बताता कि जो पैसे लगा रहे हो उसको वापस कैसे निकलवाना है। तो इस पर्सन मेंटोरशिप में ये चीजें गाइड की जाएंगी कि जो पैसे लगा रहे हो उसको वापस जनरेट कैसे करना है, सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। उससे क्वेश्चन करोगे सर मुझे बताओ क्या चाहते हो, जो अमाउंट लगा रहे हो इतनी हैवी, कितने मंथ्स में निकालना चाहते हो, 2 4 6 1 साल 10 साल,
कितने सालों में, अगर सर 2 मंथ्स में निकालना चाहता हूँ, उसको बोलो पर्सनल मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह की हाइप उस पर्सन को बनाओ पर्सनल मेंटोरशिप की, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किस क्लोजिंग के दौरान। आप जितनी अमेज, क्योंकि देखो फॉर इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, कहीं ना कहीं आपके स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी इसी चीज पे चल रहे हैं कि वो आप पे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको फी वाउचर दिया, उस पर ड्यू डेट उन्होंने मेंशन की होती है कि इतनी ड्यू डेट है, इस डेट तक आपको जो अपना फी वाउचर है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। नहीं करवाओगे कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको डबल पे करना पड़ेगा। हो सकता है किक आउट कर दें, ठीक है, किक आउट तो नहीं करते बल्कि आपसे डबल ही वो चार्ज करेंगे। तो आप पे अर्जेंसी बनी हुई है, नहीं करोगे तो डबल दोगे। तो उसी अर्जेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं हम फौरन से अपना जो फी वाउचर सब चीजें उसको पे करते हैं। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत मैटर करती है। एंड लेट्स सम नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि आप कर सकते हो, ठीक है, आप एक बेस्ट क्लोजर हो। और क्लोजिंग है वही चीज सेम जो स्टार्टिंग में हमने बात की। और अजम्पशंस आपकी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कोई मना क्यों करेगा ना, क्यों कोई मना करेगा। मैंने नहीं की, इतने लाखों लोगों ने नहीं की, इतने ढेरों एफबीओ उन्होंने मना नहीं की, तो ये मना क्यों करेगा। और अगर अगला पर्सन आपको रिफ्यूज करता है तो आपको एक शौक लगना चाहिए कि इसने मना कर दी, अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है, ये पागल है क्या, इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इसने छोड़ दी, ठीक है। तो इस तरह आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। और आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन तभी नहीं होता जब आपको बिलीव नहीं होता कि मैंने इस पर्सन को अपना 100% दिया हुआ है। बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए हमेशा रेडी रहो। बेशक आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, आपको क्लोजिंग के लिए हमेशा रेडी है रहना चाहिए। वहां पे क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे होता है कि आप क्लोजिंग के लिए रेडी नहीं ना हो, तो वहां पे आप अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो, सीनियर अपलाइन को क्लोजिंग हो गई, मुझे डील नहीं करना आ रहा, और बैठे हो इस तरह। तो आपको क्लोजिंग के लिए हमेशा रेडी रहना है। और अगर आप रेडी नहीं है तो इसका मतलब आपको बिलीव ही नहीं था कि अगला पर्सन आपको ज्वाइन भी करने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि जिन पे आपको फोकस करना है क्लोजिंग की कॉल के ऊपर, कि आपको कैसे पर्सन को डील करना है, किस तरह का आपको बिहेवियर उसको शो करना है, सारी चीजें। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, टीच और प्रोस्पेक्ट हाउ टू डील विद पेरेंट्स। अपने प्रोस्पेक्ट को टीच करके भेजो कि उसको अपने पेरेंट्स से कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है। टीच नहीं करोगे, वो डायरेक्ट पेरेंट्स के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए और ऐसे ऐसे बिजनेस है, मुझे स्टार्ट करना है, अमाउंट दो। कभी भी नहीं देंगे, उल्टा आपका प्रोस्पेक्ट भी खराब होगा, ठीक है। और बाद में वो पेरेंट्स से बात भी नहीं कर सकता, जितनी मर्जी वो पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन से चीजें क्लियर करे, बट उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो प्रोस्पेक्ट को टीच करके भेजो कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। फर्स्ट आप प्रोस्पेक्ट को बताओ। जिस तरह देखेंगे सारी ना, बहुत मैं टाइम से वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेरेंट्स की साइड से आते हैं। मैं ना आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ कि पेरेंट्स को आपने कैसे गाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको एजुकेट करना है, नॉलेज करनी है, ना कि उनको कन्विंस करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने पहले दिन आपको कॉल करके किया था कि सर देखिए इतने इतने की परचेजिंग है, आए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, तो कभी करते? एग्जैक्टली नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एजुकेट करो, उनको नॉलेज दो, देन वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो प्रॉस्पेक्ट को अपने बोलो, ठीक है, कि सर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेरेंट्स के पास जाना है, उनको बोलना है कि मैं अपने कैरियर के अबाउट आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, कैरियर का सुन के वो मना तो नहीं करने वाले, सुनेंगे ना क्या कहना चाह रहे हो। फिर उनको बताओ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे जॉब नहीं करनी, काफी टाइम से देख रहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी एज भी है और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल भी है, मैं हार्ड वर्किंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं पूरी लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। तो वहां पे क्या है कि मैं काफी टाइम से कुछ ऑनलाइन वर्किंग देख रहा था, सब चीजों के बाद सर्च आउट करा, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। इस तरह मैंने फॉर्म फिल किया, मुझे कनेक्ट किया गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट किया गया, उसके बाद मुझे गाइड किया गया, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, ये सब चीजें हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि ईच एंड एवरीथिंग साथ साथ उनको टीच करते जाओ कि ऐसे ऐसे ये प्लेटफॉर्म है, इतनी कंट्रीज में वर्क कर रहा है, ठीक है, और इतने ईयर से वर्क कर रहा है, इतने ऑफिस है, मतलब कंपनी की पूरी प्रोफाइल उनके आगे रखो, ठीक है, उसको ये टीच करो। उसके बाद जैसे आप लोगों ने उसको टीच किया, उससे कुछ ना कुछ चीजें गूगल करवाई होंगी जब आप ग्रुप में उसको ट्रेनिंग सिलवा रहे थे, तो मोबाइल जो है वो अपने पेरेंट्स को दे और हर चीज उनसे गूगल करवाए, ठीक है। गूगल करवाने के बाद कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इतने कंट्रीज में काम करी। गूगल पे हर किसी के पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है। तो आपने उसे गूगल पे करवा ली, कहीं ना कहीं उनका माइंड बन जाएगा कि अच्छा नहीं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो अच्छी जगह की है। अब नेक्स्ट उनको प्रोस्पेक्ट को बताओ कि वो अपने पेरेंट्स को टीच करे कि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये मुझसे नहीं होती, किसी के अंडर वर्क में नहीं कर सकता, 3 3 4 4 5 5 घंटे एक जगह बैठ के स्टक होके वर्किंग में नहीं कर सकता, 15 20 की सैलरी के लिए पूरे मंथ में। मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आप मुझे 10 लाख सपोर्ट कर सकते हो? ऑब्वियस बात है, नो आएगा। 5 लाख कर सकते हो? नो आएगा। 3 लाख कर सकते हो? एग्जैक्टली नो आएगा, ठीक है। सो उसको बताएं, दैट्स व्हाई मैंने थाउजेंड्स वाली अपॉर्चुनिटी चूज की है, ठीक है। क्या जितनी भी करंट अमाउंट चल रही है, ठीक है, उतनी अमाउंट वाला बिजनेस मैंने, लो पोस्ट आप कह सकते हो वहाँ पे कि अपने पेरेंट्स को रख सकते हो कि मैंने लो पोस्ट वाला बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, तो प्रेफर किया है।
तो वहां पे मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। फिर वो बताया कि इस तरह प्रोडक्ट की कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ टर्नओवर देना है मुझे अपनी साइड से, तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब वो बताए कि इस तरह परचेजिंग है, देन जाके उनको कॉस्ट बताए कि इतने की परचेजिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग पे इनिशियल पे जाके सब चीजें ना बताए कि ऐसे ऐसे परचेजिंग है, पहले उनको टीच करे, उनको नॉलेज दे, उसके बाद उनको बताए कि इतने की परचेजिंग है, इतना कुछ भी है, या कुछ भी आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप उसको सिखा के भेजो, उसको वहां पे रूड नहीं होना। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस रहना है। और वो कॉन्फिडेंट तभी रहेगा जब आपने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया होगा। ठीक है, आपने उसके जब सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे ना, तभी वो आगे जाके अपने पेरेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग, हर डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि अब उसको ये भी बता के भेजना है कि आपके पेरेंट्स की साइड से ये ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही रेडी कर रहा हूँ उसके लिए। मैक्सिमम आता है कि अगर कंपनी पैसे लेके भाग गई तो सिंपल उसको बोलो कि पेरेंट्स को बोलो कि आप पेरेंट्स से पूछे कि मुझे बताएं कि क्या अमेरिका, दुबई, सऊदीया, जितने भी कंट्रीज हैं, इनका सिस्टम करप्ट है? माना पाकिस्तान का तो करप्ट है, गवर्नमेंट खराब है, सब चीजें बहुत फॉल्ट्स हैं, करप्शन है, क्या इन कंट्रीज के जो सिस्टम है गवर्नमेंट है वो भी खराब है? तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, परफेक्ट गवर्नमेंट है इनके पास, परफेक्ट सिस्टम्स है इनके पास। तो अगर इन गवर्नमेंट्स ने इस कंपनी को वहां पे बनने की और अपना बिजनेस प्रमोट करने की परमिशन दी है, कैसे स्कैम हो सकती है? और अगर स्कैम हो, 170 कंट्रीज, 44 ईयर्स थोड़े होते हैं किसी कंपनी के भागने के लिए। हाँ माना टाइम से ऐसी और बहुत सारी कंपनीज आई जो पैसे लेके भाग गई, कुछ टाइम तक पर्सन को बेनिफिट भी दिया, प्रॉफिट भी दिया, बट एट द उनका नहीं पता। बट जो कंपनी 44 ईयर्स से नहीं गई, ठीक है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 170 कंट्रीज में एक्सपैंड हुई है, हर कंट्री से कैसे भाग सकती है? और भागने के लिए 40 ईयर्स किसी कंपनी के लिए पास बहुत होते हैं। चलो एक डाउट तो क्लियर कर दिया उसने कि कंपनी भागी तो अब सेकंड आता है कि अब फॉर एग्जांपल जो पर्सन के साथ काम कर रहे हो, वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सही है नहीं, वो भाग्य तुम। तो सिंपल उसको बोला कि पेरेंट्स के सामने रखिए, तो मुझे 3 ऑप्शंस दिए हैं अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर। फर्स्ट के, अगर उसके पास फॉरेन में कोई रिलेटिव रहता है दुबई में, ठीक है, तो वो उससे थ्रू खुद कंपनी में जाके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकता है। सेकंड चीज कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं खुद अपने हाथों से ऑर्डर प्लेस करवा सकती हूँ। थर्ड पे जाकर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि पहले दोनों ही नहीं है, फिर हमारे थ्रू लगवा सकते हो। ठीक है, सो जिन्होंने स्कैम करना, फ्रॉड करना, वो ऑर्डर जो है वो कभी भी हमें अथॉरिटी नहीं देंगे, आप खुद अपने हाथों से प्लेस करो, खुद अपने हाथों से जो अपना ऑर्डर है वो लगाओ। ठीक है, तो अब वहां पे अब उनको होगा कि चलो फॉर एग्जाम्पल मान गए, ये भी ठीक है। तो अब वहां पे उनको एक चीज बोलो कि अब जिन लोगों के साथ आप काम करने जा रहे हो वो ट्रस्टेड भी है या नहीं, वो भागे तो उसके बावजूद अगेन उनका क्वेश्चन आता है। तो बोलो कि आपको अगर पॉसिबल है तो आप फिजिकल मीटअप का ऑप्शन भी उन्होंने मुझे दिया, आप फेस टू फेस जाके उनसे मिल भी सकते हैं, हमारे सिटी के लीडर से मैंने ऑलरेडी बात भी की है। तो वहां पे उनके ये दोनों डाउट्स क्लियर, कंपनी भागी वो भी क्लियर, पर्सन भागे वो भी क्लियर। ठीक है, कि जो पर्सन स्कैम करते हैं वो मिलते नहीं है किसी से, ने खुद ही अपने पेरेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जो आपने करना था वो ऑलरेडी उसने कर दिया, आपने उसको टीच करके भेजा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ये टीच करके भेजो कि उसको अपने पेरेंट्स को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको डील करना है। डन। पेरेंट्स को आगे ऑब्जेक्शन थोड़े और आते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग के दौरान जो आपको ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। और ऑब्जेक्शन अब यहाँ पे क्या है कि आप सभी पर्सन अपने साथ पेपर और पेन लेकर बैठो, ताकि ऑब्जेक्शंस को आप नोट डाउन कर सको, क्योंकि ये हर किसी को आते हैं। ठीक है, जस्ट कॉमन कॉमन ऑब्जेक्शंस अभी पिकअप किए गए, क्योंकि हर पर्सन का माइंड से डिफरेंट होता है, हर पर्सन का ऑब्जेक्शन डिफरेंट आता है, बट मैक्सिमम मैंने ट्राई किया कि कवर कर दूं ऑब्जेक्शन जितने भी आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बट हैव नो मनी। करना तो चाहता हूँ बट पैसे नहीं है। अब ये सुन के ना अक्सर पर्सन चुप हो जाते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे। तो वहां पे सिंपल उससे एक चीज पूछो कि सर मुझे बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या करने आए थे, इस प्लेटफॉर्म पे आप जॉब करने आए थे या बिजनेस करने आए थे? बोलेगा सर ऑब्वियस बात है मैं बिजनेस करने आया था। उसको बोलो बिल्कुल आप बिजनेस करने थे, आपने इंटरव्यू में बोला कि आप बिजनेस करना चाहते हो, फिर आपसे ग्रुप में बात हुई, आपने वहां बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जो बताओ दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो जीरो से स्टार्ट होता है? तो बोलेगा ऐसा तो कोई भी नहीं है। बोलो कि 10 लाख है बिजनेस करने के लिए, 1 करोड़ है बिजनेस करने के लिए, 50 लाख है, 20 लाख है, नहीं है उसके पास। तो बोलो क्या मैंने आपसे 20 लाख आपसे डिमांड किया गया सेशन में कि 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट होना है फॉरएवर का, या किसी भी प्लेटफॉर्म का, नेटवर्क मार्केटिंग का? लो कॉस्ट से आपको बिजनेस बताया गया। ठीक है, आपको लो कॉस्ट वाला बिजनेस बताया गया। सेकंड उसने बोला सर अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या वाकई में ये आपका प्रॉब्लम है भी कि ऐसा तो नहीं है? उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा।
उससे पूछो कि सर ये वाकई में क्या आपका इशू है, या आप एक्सक्यूज बनाने की ट्राई करो। क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज बनाने की ट्राई करो तो आप मुझे ऑन पेज बता सकते हो, ठीक है? कि मैं आपके बाद मैंने काफी 3-4 और पर्सन है जिनको मैंने डील करना है और वो रेडी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कन्विंस तो करने नहीं वाला, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी वेल करोगे, आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे, ठीक है? वही सेम चीज की मैंने अपने लिए की है, मैंने अपने अपलाइन के लिए नहीं की, ठीक है? मैं पे आउट जनरेट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो आप करोगे अपने लिए करोगे। तो आप मुझे बताओ वाकई में करना चाहते हो, वाकई में ये प्रॉब्लम है भी आपका? तो अगर वो कहता है जी सर मेरा वाकई में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर उससे पूछो कि सर आर यू श्योर कि आपका ये प्रॉब्लम है। 3 दफा उससे पूछो। बट अगर वो कहते हैं हाँ हाँ मेरा यही प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सोल्यूशन देना स्टार्ट करो। सबसे पहले फील, फेल्ट और फाउंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। अगर तो आपका भी सेम वही प्रॉब्लम था तो आप अपनी स्टोरी उसके साथ रिलेट कर सकते हो कि देखो मेरा भी यही मसला था, किया अपने लिए, आप उसको इस तरह सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? आप एक एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। सर फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे बताओ कि अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ हो, सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो अपनी लाइफ में? तो अगर तो मदर का नेम लेता है, आपने उसी पर्सन को उठाना है जिसका वो नेम लेता है। अगर वो फादर का नेम लेता है, ब्रदर का, सिस्टर का, जिसका भी ले रहा है, आपने उसी पर्सन को पिक करना है वहां से। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने मदर का नेम लिया, तो उसको बोलो कि सर देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मदर को एक ऐसे क्राइम में जेल हो जाती है जो उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, और आपको उनकी बेल करवाने के लिए एक रात है आपके पास, सिर्फ आपको 80,000 रुपीज चाहिए उनकी बेल करवाने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि पुलिस कांस्टेबल को जाके ये बोलोगे कि सर देखो मैं उनकी बेल करवाना तो चाहता हूँ, मेरी मदर है पर ना मेरे पास पैसे नहीं है, उनको ये जाके बोलोगे? या फिर कहीं ना कहीं से मामू खाला चाचू कजन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से जाके 80,000 कलेक्ट करोगे? क्या करोगे वहां पे? तो उसका आंसर आएगा सर मैं कलेक्ट करूंगा। क्यों सर अभी तो आपके पास अमाउंट ही ना थी, तो कैसे कलेक्ट करोगे? मदर को मैं छोड़ तो नहीं सकता, उनको तो करवाऊंगा एट एनी हाउ, उनकी बेल करवाऊंगा। तो सर वही तो चीज है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल जेल ही तो आज कुछ करना चाहते हो नहीं कर सक रहे क्योंकि अमाउंट नहीं है। ठीक है, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, नेक्स्ट भी नहीं होने वाली। अगर कुछ करोगे नहीं, ठीक है, तो अमाउंट भी नहीं आने वाली। फाइनेंशियल वर्ल्ड है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू पे। कुछ भी करना है आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। आप एजुकेशन गेट कर रहे हो, आप उसके लिए पे कर रहे हो। सेकंड चीज, आप अगर लाइट यूज कर रहे हो आप उसके लिए पे करो। इवन कि आप अपना फोन का डाटा भी चला रहे हो ना तो आप उसके लिए भी मंथली पे कर रहे हो, पैकेजेस लगा रहे हो, फोन पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ होना तो पड़ता है। तो उसको बोलो कि इवन के सर कोविड-19 आया था उसमें आज जब बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग का इशू हो रहा था वहां पे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थी, इवन की ऑक्सीजन भी फ्री में नहीं आपको मिल रही। तो इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वो कैसे लगता है कि आप इसको फ्री में अवेल कर सकते हो? और 170 कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट करने का आपको मौका दे रही है फॉरएवर, तो कैसे आप इसको फ्री में अवेल कर सकते हो? ठीक है। उसके अलावा उसको एक और एग्जांपल के थ्रू आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि वो कहता है कि नहीं सर मनी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो बोलो कि सर आपके सामने मैं आज 2 आईफोन स्टॉक पर रख रहा हूँ, एक तरफ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, और दूसरी साइड पे आपको रखता हूँ मैं आईफोन। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फोन परचेज करोगे? डेफिनेटली वो बोलेगा आईफोन। उसको बोलो सर पैसे तो है नहीं आपके पास, कैसे लोगे आईफोन? तो वहां पे वो चुप कर देगा। तो बोलोगे सर अच्छा ठीक है चलो एक ऑफर आपको देते हैं, 2 lakhs का आईफोन है, ठीक है, मैं आपको आज 90,000 का दे रहा हूँ, ठीक है। सबकी नीड होती है ना आईफोन, हर किसी को चाहिए आईफोन, ट्रेंडिंग है, फीचर्स बहुत मजे के हैं। आपने भी बोला आईफोन चाहिए, चलो आपको 2 लाख का आईफोन 90,000 में मिल रहा है, क्या करोगे? सिर्फ 2 घंटे हैं आपके पास। तो वो बोलेगा मैं पेमेंट कलेक्ट करूंगा, कहीं से भी करूंगा, मुझे आईफोन लेना है। तो उसको बोलोगे सर अब पेमेंट कहाँ से कलेक्ट हो रही है? अभी तो आपने बोला कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो सर आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको सोर्स मिल जाते हैं कि आपको पेमेंट कहाँ से कलेक्ट करनी है अगर आप खुद करना चाहो तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे। आपको सिर्फ उसका माइंड क्लियर करना है, उसका विजन क्लियर करना है, अमाउंट उसको पता है कि उसको कहाँ से अरेंज करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज उसका मोबाइल टूट जाता है ना, बेशक 30-40,000 का भी है, तो उसको पता है कि नेक्स्ट डे पे उसको अपने लिए मोबाइल कहाँ से अरेंज करना है, ठीक है। सो जस्ट आपको उसका माइंड क्लियर करना है, उसका विजन क्लियर करना है तो उसको ये चीज करनी क्यों है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट होता है चलो हम सर ठीक है मैं अमाउंट कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ, फ्रेंड से इकट्ठा करता हूँ, बात करता हूँ, मुझे बता दें यहाँ पे बेसिकली काम क्या करना है, मुझे काम नहीं समझ आया। तो उसको बोला सर देखिए रिकमेंडेशन शेयरिंग और गाइडेंस का बिजनेस है, आपको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करना है, ठीक है। आपको फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, आपको सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पे करनी है, प्रोडक्ट डिटेलिंग भी करनी है और सर्विस डिटेल भी करना है। आप सिर्फ उसको इस तरफ ना लाओ कि सर आपको टीम बिल्ड करनी है, नेटवर्क बनाना है, ये होगा वो होगा। आप उसको 2 चीजों पे लाओ। इससे देखिए प्रोडक्ट डिटेलिंग का काम है और सर्विस डिटेलिंग का काम है। आप प्रोडक्ट डिटेलिंग करोगे तो आप एक्टिव इनकम पे रहोगे, जितनी सेल्स जनरेट कर लोगे उतना आप रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। बट अगर आप आते हो सर्विस डिटेलिंग की तरफ तो वहां पे आपकी टीम इंक्रीज होगी, आपके लेवल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, आप पैसिव इनकम की तरफ आओगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपने दोनों में से कौन सी चीज को कंटिन्यू करना है। वर्किंग जो यहाँ पे फॉरएवर की है या नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे कर तो आप डेली रूटीन में रहे हो, बट यहाँ पे आपको एक स्किल्स
सेट सिखाया जाएगा, ठीक है, कैसे आपको एक प्रॉपर एथिकल वे से आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस रन करना है, सब चीजें यहाँ पे टीच की जाएंगी। अब आप जो डेली रूटीन में वर्किंग कर रहे हो वो क्या है, आपने परफ्यूम लगाया, आप अपने 4 फ्रेंड्स में जाके बैठे, अब आपके फ्रेंड्स ने वो स्मेल किया परफ्यूम, उनको अच्छा लगा, उन्होंने पूछा कि ये परफ्यूम कहाँ से बाय किया है, तो आपने उनको बताया कि मैंने फलां फलां शॉप से ये परफ्यूम जो परचेज किया। आपके फ्रेंड्स गए उस शॉप से जाके उन्होंने परफ्यूम जो परचेज किया, आपकी वजह से उस शॉप का, उस ब्रांड का जो है प्रमोशन हुई, आपकी वजह से उस ब्रांड को रेवेन्यू या सेल्स जनरेट हुई। बट वहां पे क्या था कि आपको कुछ भी नहीं मिला। तो डेली रूटीन में बहुत सारी चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो फ्री में, बट यहाँ पे क्या है कि आप उसी प्रमोशन, उसी सेल जनरेशन के ऊपर आपको ही अर्निंग्स होती हैं। क्लियर, एक्चुअल वर्क आपने उसको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है, हाउ कुड आई डू दिस, आई हैव नो नेटवर्क। मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई नेटवर्क भी नहीं है, मेरे फॉलोअर्स भी नहीं है इतने, मैं किसी सोशल ऐप पे एक्टिव नहीं हूँ, मुश्किल से मेरे पास तो 20 कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कैसे नेटवर्क को इंक्रीज करूंगा। तो सर देखिए, फर्स्ट पे जब मैं आया था ना, मेरे पास भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे, कॉन्टेक्ट्स में 10-15 लोग थे मेरे पास, ठीक है, जिनसे डेली बात हो जाती थी, स्टेटस में मेरे कोई 10 व्यूज मुश्किल से आते थे। बट यहाँ पे हर चीज आपको सिखाई जाती है, कैसे आपने अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, कैसे आपने यूट्यूब पे वर्किंग करनी है, कैसे आपने टिकटॉक को ग्रो करना है, हर अकाउंट ग्रो कैसे करना है, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, ठीक है। तो सर जो पर्सन मेंटोरशिप के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है ना, उसमें ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं, तो दैट्स व्हाई बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही आपने पर्सन को गाइड कर देना है, ठीक है। बोला कि जब मैं आया था ना तो मेरे कॉन्टेक्ट भी बहुत कम थे, और आज अगर बात करूँ तो 10,000, 7,000, 8,000 जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, उसको बताओ कि आज मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आज मैं एक स्टेटस लगाता हूँ तो मेरे इतने टाइम पे इतने व्यूज आ जाते हैं। तो इनिशियल पे मैं भी कुछ नहीं था, स्लोली स्लोली मैंने वर्किंग की, सब चीजें सीखी, नॉलेज ली, देन आज मेरा भी नेटवर्क इंक्रीज है, ठीक है। तो सब सिखाया जाएगा आपको, इसकी टेंशन ना लो, अभी तक मैंने सिखाया तो आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा, अपना ट्रस्ट उसको दिलवाओ कि अभी तक सपोर्ट किया, आगे भी करूंगा। अगला ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है, इफ आई फेल्ड इन कन्विंसिंग कस्टमर्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वो तभी करेगा जब कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि आपने उसको कन्विंस किया है, ठीक है। वो तभी आपसे ऑब्जेक्शन रखेगा, तब वो आपके सामने ये चीज पुट करेगा कि मुझे भी लोगों को कन्विंस करना है, मैं ना कर सका तो। सिंपल उसको बोलो कि सर आपको यहाँ पे कन्विंसिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ अगले पर्सन को एजुकेट करना है, अगले पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, आपको वो आके खुद ज्वाइन करेगा। सिंपल पूछो कि सर क्या मैंने आपको फर्स्ट कॉल करके बोला कि प्लीज सर मुझे आके ज्वाइन कर ले, मुझे आपकी नीड है, मुझे कोई पर्सन नहीं मिल रहा, और ऐसी चीजें बोली आपको नहीं ना, आपके सामने जैसे एक अपॉर्चुनिटी रखी मैंने, आपको अच्छी लगी, आपने मुझे आके ज्वाइन किया, मैंने आपको गाइड किया। तो सेम आपको भी यही करना, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना, आपको जस्ट उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, आपको उनको एजुकेट करना है, वो आपको ज्वाइन खुद करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं, हाउ मच कैन आई अर्न एवरी मंथ। ये बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन होता है कि मैं हर मंथ कितनी अर्निंग्स कर सकता हूँ। तो सिंपल इज दैट कि सर आपको एक ब्लैंक चेक, आप ये समझ लो कि मंथ के स्टार्ट पे एक ब्लैंक चेक मिलता है, पूरा मंथ आपके पास होता है, आपने अपनी एफर्ट से उस ब्लैंक चेक को फिल करना होता है, ठीक है। आपकी अर्निंग्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरी अर्निंग्स मेरे ऊपर डिपेंड करती है, जितनी जितनी आप एफर्ट्स पुट करोगे उतनी आप अर्निंग्स कर लोगे, सिंपल इज दैट। बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे ज्यादा अर्न कर लोगे, कम एफर्ट्स पुट करोगे कम अर्न कर लोगे। तो जो अर्निंग्स है वो टोटली आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारे पर्सन का ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें एड ऑन कर देती हूँ मैं, कि हमें अगर चलो फॉर एग्जांपल हमारी अर्निंग्स हो भी नहीं है तो हमें किस फॉर्म में अर्निंग होगी, कैसे हमें अर्निंग्स रिसीव होगी, किस फॉर्म में होती हैं, कि हम तो दुबई के साथ कनेक्ट हैं। उनको बोलो आपकी जो 12 डिजिट की आईडी क्रिएट की जाती है उसके ऊपर जितना भी आपका रेवेन्यू है, जितनी भी आपकी सेल्स है, वो सब चीजें वहां पे शो होती हैं, और एडी के फॉर्म में आपका जो पे आउट है वो आपको रिसीव होता है। तो वहां पे पर्सन का एक और क्वेश्चन भी होता है कि हमें कैसे होगा और हम कन्वर्ट कैसे करवाएंगे, तो उसको बोलो सिंपल कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू हमारा पे आउट हमें रिसीव होता है। अब एक और क्वेश्चन निकलता है कि कंपनी डायरेक्ट हमें पे आउट क्यों नहीं देती है हमारे अकाउंट में, तो सिंपल उनको बोलें कि आप कंपनी से डायरेक्ट पे आउट अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं, बट वहां पे क्या होगा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी इंटरनेशनल अमाउंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे 5-6 हजार या 7-8 हजार जितने भी टैक्स से कटेंगे वो आपके पे आउट से कटेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमें जितना पे आउट शो होता है उतना ही हमें हमारे अकाउंट्स में पे आउट जो है वो मिलता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं आपको लेनी, सेफ एंड साउंड जो प्रोडक्ट और जो पे आउट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं जितने भी आपके होते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शन हैंडल। नेक्स्ट आता है, व्हाई कंपनी पेज अस ऑन न्यू जॉइनिंग्स, कंपनी हमें न्यू जॉइनिंग्स पे पे क्यों करती है। तो इसका आंसर ये है कि कंपनी आपको जॉइनिंग्स पे पे नहीं करती, कंपनी आपको सेल्स जनरेट करने पे या रेवेन्यू जनरेट करने पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 पर्सन उठा लो, आप 20 पर्सन उठा लो, आपको कि मेरे साथ इन्होंने ज्वाइन किया अब मुझे कंपनी पे करेगी, नो, कंपनी आपको तब तक पे नहीं करने वाली जब तक आप सेल्स नहीं जनरेट करते, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, ठीक है, तब तक वो आपको पे नहीं करेगी।
नेक्स्ट चलते हैं, वाई कंपनी इज नॉट इन पाकिस्तान। बहुत सारे पर्सन का ये भी क्वेश्चन होता है कि कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं है, इतने सारे एफबीओ काम करें, इतने सारे लोग पाकिस्तान से काम करें, तो कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर ये कि जब तक किसी कंपनी को किसी कंट्री से इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट, इतना बेनिफिट नहीं होता कि उसको लगे कि वो वहां पे अपनी कंपनी जो है बिल्ड करे, अपना ब्रांड उस कंट्री में लेकर आए, तब तक वो नहीं बनाती, ठीक है। और सर देखें, पाकिस्तान की जो करेंसी है बहुत लो है, डॉलर बहुत हाई है। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो कंपनी बनाती हुई है, जो पाकिस्तान से कंपनी को रेवेन्यू जाएगा तो डॉलर में एक्सचेंज होकर रुपीज कुछ भी नहीं रह जाएगा वहां पे, ठीक है, जीरो बेनिफिट है उनको। सो दैट्स वाई अभी जो है हम दुबई के साथ कनेक्ट हैं। अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान से इतना रेवेन्यू जाता है कंपनी को, ठीक है, तो वो अपना ऑफिस यहाँ भी बिल्ड करेगी, बट अभी यहाँ पे नहीं है, हम दुबई के साथ कनेक्ट हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल। नेक्स्ट चलते हैं, वाई प्रोडक्ट्स आर मच कॉस्टली। प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली क्यों हैं। अब प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली क्यों हैं, सिंपल उसको बोला कि सर मुझे एक चीज बताएं कि आईफोन भी बहुत कॉस्टली है, और 2 2 3 3 4 4 5 5 लाख भी लोग उस पर लगाते हैं एक आईफोन लेने के लिए। हालांकि फीचर सब सेम है, कुछ थोड़े बहुत फीचर्स डिफरेंट होंगे बाकी स्मार्टफोन से, बट लोग फिर भी उसको प्रेफर करते हैं। क्यों इतना महंगा है, क्यों हर कोई लेना चाहता है। उसका आंसर होगा ट्रेंडिंग है, और लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। सेकंड, फीचर्स अच्छे हैं, सब कैमरा अच्छा है, मेन चीज, ठीक है। तो वो ये चीजें आपके सामने, तो सर देखें, जो प्रोडक्ट्स, जो चीज क्वालिटी है, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव भी होगी, प्योर है, क्वालिटी है, ऑर्गेनिक है, वो एक्सपेंसिव भी होगी। आप उसको ये चीज, उससे ना थोड़ा सा नॉलेज उसको दो वहाँ पे कि सर देखें, जो आईफोन है ना, आपको उससे पूछो कि आईफोन पता है कहाँ बनता है, उसको नहीं पता होगा। उसको बताओ आईफोन जो है वो अमेरिका में कैलिफोर्निया में बनता है। तो अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग, इतनी जबरदस्त बना सकती है, तो प्रोडक्ट्स कितने अमेजिंग बनाएगी, तो प्रोडक्ट्स तो फिर कॉस्टली होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, वाई प्रोडक्ट्स आर नॉट इन मार्केट। सिंपल इसका आंसर है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट हम आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स से आगे कस्टमर्स के पास, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। दैट्स वाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नजर नहीं आते। थर्ड पार्टी से होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब लोग हों तो प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में भी नजर आए। मार्केट में नहीं है क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मार्केट में प्रोडक्ट्स नजर आने स्टार्ट हो गए तो क्वालिटी इंश्योर नहीं होगी, ठीक है, फेक प्रोडक्ट्स भी होंगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नहीं है। मेन रीजन इसकी क्या है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, डू आई हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन। क्या मुझे प्रोडक्ट्स दोबारा दोबारा परचेज करने पड़ेंगे हर लेवल के ऊपर। तो सिंपल इसका आंसर ये कि सर फर्स्ट जो लेवल है वो आपको अपने दम पे क्वालिफाई करना होता है, बाकी जितने भी लेवल्स हैं वो आपको फिर टीम क्वालिफाई करने होते हैं। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन परचेज करना चाहो अपने सेल्फ यूज के लिए तो आप वो कर सकते हो, बट कंपनी आपको प्रेशराइज नहीं करती कि आप अगेन एंड अगेन अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करें। तो ये जैसे आपको वन टाइम कंपल्सरी आपको रेवेन्यू देना पड़ता है अपनी साइड से कंपनी को, कि हाँ आप इस काबिल हो कि 170 कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन कर सको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, स्टार्टअप कॉस्ट इज मच हाई। सिंपल उससे पूछो कि सर पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, छोटा सा भी इस टाइम पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको 10 20 लाख तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, अगर आपको छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मुझे बताएं, क्या आपसे बोला गया कि 10 लाख लेके आओ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या आपसे बोला गया 20 लाख लेके आओ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं ना। तो स्टार्टअप कॉस्ट कैसे हाई है। तो बिजनेस इतनी हैवी अमाउंट्स में स्टार्टअप होता है, आप एक बहुत मिनिमम कॉस्ट से अपने बिजनेस को स्टार्ट ले रहे हो, तो स्टार्टअप कॉस्ट कैसे हाई है। क्लियर ऑब्जेक्शन। अगला आता है, व्हाई डोंट यू टोल्ड अर्लियर अबाउट स्टार्टअप कोर्स। पहले क्यों नहीं बताया स्टार्टअप कोर्स का। तो सिंपल उसको बताओ सर, हर चीज स्टेप बाय स्टेप टीच की जाती है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती है। फर्स्ट टाइम मैं आपको कॉल करके कहता कि सर देखिए ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस है, यही कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आपने खरीदने हैं, इतनी उसकी प्राइस है, इतने 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। मुझे बताओ कभी करते हैं? करना चाहते तब भी ना करते। अगर मैं अपना बताऊं तो आप अगर मेरे मुझे भी कोई फर्स्ट कॉल के बोले तो मैं तो उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दूं। मैं तो अभी सुनना भी ना चाहूँ कि वो पर्सन मुझे दे क्या रहा है, अपॉर्चुनिटी दे क्या रहा है, प्रोवाइड क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, पहले आपको नॉलेज दी गई, आपको प्रॉपर हर चीज दिखाई गई, देन अब आपकी चॉइस है आप ज्वाइन करना चाहो या आप ना ज्वाइन करना चाहो, ठीक है। आपके आपके अपने हाथों में आपकी अपॉर्चुनिटी। तो उसको बोला कि देखो क्लास 1 में आपको क्लास 10 का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, क्यों, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी तभी वो समझ आने वाली है। तो हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ही टीच की गई है। दैट्स व्हाई आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया गया कि इतने की आपने कोर्स जनरेट करनी है। और फिर स्टार्टिंग में ये तो बताया गया था ना कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और जो एक कॉमन सेंस होती है वो आपको बताती है कि बिजनेस कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो ये तो आपको बताया गया था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप इस तरह उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो, वो दोबारा आपसे पूछेगा नहीं इसके बाद। नेक्स्ट, व्हाट्स अ गारंटी दैट अमाउंट विल नॉट बी वेस्टेड। बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि गारंटी क्या है कि अमाउंट वेस्ट नहीं होगी। तो उसको बोलोगे सर देखो, जो अमाउंट आप लगा रहे हो उसकी उतनी ही वर्थ के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाने हैं, तो अमाउंट कैसे वेस्ट हो सकती है। या तो हम कहना कि आप जो अमाउंट लगा रहे हो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी अमाउंट वेस्ट हुई है।
बट जो अमाउंट लगा रहे हो आप उसके बदले में एग्जैक्ट कॉस्ट के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद अगर आप सेल्स जनरेट करो तो आप ऊपर के पैसे भी ले रहे हो, ऊपर के पे आउट्स भी जनरेट कर रहे हो, तो अमाउंट कैसे वेस्ट हो सकती है? अमाउंट वेस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेम वर्क प्रोडक्ट्स मिल गए, उन प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट करके भी वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगला बहुत इशू एक अभी आजकल के डेज में बहुत ज्यादा आ रहा है, हलाल और हराम का, ठीक है। तो सिंपल उसको बोलो कि सर प्रोडक्ट्स जो है हमारे हलाल सर्टिफाइड हैं, प्रॉपर हर चीज हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है प्रॉपर के फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल है, स्टैंप लगी हुई है हलाल पे। और अगर ये हराम होती तो ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इसमें इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज हैं इसकी ना बनी होती, प्रोडक्ट्स को ये लोग प्रमोट ना करे होते। सेकंड, चलो माना प्रोडक्ट्स ठीक है, ओके। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हराम है। सिंपल उससे पूछो कैसे हराम है? आप अगले पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसकी लाइफ चेंज कर रहे हो, अगर वो आपकी वजह से अपनी लाइफ को चेंज करता है, उसका करियर सेट हो जाता है, ठीक है, तो वो कैसे हराम है? फिर आता है कि पिरामिड स्कीम जो है वो हराम है, तो उनको बोलो सिंपल इज दैट के साथ देखें हर चीज जो पिरामिड स्कीम के ऊपर वर्क करी है। इस तरह तो फिर गवर्नमेंट बंद होनी चाहिए, जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं इनके बिजनेसेस बंद होने चाहिए, क्योंकि चेंज चल रही है ना। ऊपर कोई गवर्नमेंट में बहुत ऊपर एक बैठा है, फिर उससे नीचे 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 नीचे, फिर उसके बाद सीईओ है, सीईओ है कंपनी का, फिर उसके नीचे मैनेजर है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर, फिर इस तरह चेंज चलती जा रही है। तो ये सब चीजें फिर रॉन्ग है, इलीगल है, इनको भी बंद होना चाहिए। तो वहां पे वो खुद ही चुप हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पर्सन के पास हलाल और हराम बोलने की रीजन ही नहीं होती, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों पे बोल देते हैं कि ये हलाल है ये हराम है और ऐसे वैसे। आप उनको प्रॉपर प्रूफ दिखाओ, ठीक है, कि ये देखें हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं हलाल के, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को दिखाओ, उनको बताओ कि जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर हलाल का स्टैंप लगा हुआ है, क्लियर ये ऑब्जेक्शन भी। नेक्स्ट, माय फ्रेंड रिलेटिव्स और समवन एल्स जॉइंड इट एंड फाइंड इट वर्थलेस। ये बहुत ज्यादा आजकल इशू आ रहा है कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड या मेरी बहन के फ्रेंड ने फलाने किया और बेकार है ये काम करने, उसने अपनी अमाउंट जो है वो पेश कर दी। थोड़ा सा देखिए फॉरएवर रॉन्ग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे काम करने वाले बहुत लोग हैं जो इसको नॉन एथिकल वे से बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो फॉरएवर रॉन्ग नहीं है। हाँ, आप उनको ये कह सकते हो कि सर देखो जिन्होंने उनके साथ गलत किया ना उनको बोलने की एक वीडियो बनाए, उसमें अपने अपलाइन जो भी पर्सन उसके साथ रॉन्ग किया, जिस टीम ने रॉन्ग किया उसका नेम लेके उसको प्रमोट करें ताकि बाकी पर्सन उस टीम को ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि कुछ टीम आप प्लेटफॉर्म सही चूज कर लेते हो, आप प्रोफेशन सही चूज कर लेते हो, बट आप लोग सही चूज नहीं करते, आप मेंटोर ठीक चूज नहीं करते, ठीक है। तो वहां पे मे बी कि उनके साथ ये इशू हुआ कि उनका मेंटोर ठीक ना, उनको ट्रेनिंग्स प्रॉपर ना दी गई, उनको गाइडलाइंस प्रॉपर ना दी, कैसे बिजनेस को प्रमोट करना है वो ना सिखाया गया। आपको यहाँ पे हर चीज अभी तक सिखाई गई है, अभी तक मैंने आपको सब चीजें टीच की, तो इनशाला आगे भी आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं टीच करूंगा, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर सही टीम्स को चूज ना किया, दैट्स उनको लग रहा है कि वर्थलेस है। आपने देखो इतने सारे लोग जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको क्यों हो रहा है? अगर ये वर्थलेस है तो ये भी तो सोचने की बात है। तो वहां पे या तो प्रॉपर उन्होंने खुद टाइम इन्वेस्ट नहीं किया अपना, ठीक है, प्रॉपर एफर्ट्स नहीं पुट की, दैट्स उनको वर्थलेस लग रहा है, या फिर उन्होंने सही मेंटोर चूज नहीं किया, सही जो है पर्सन के साथ उन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्ट नहीं किया, दैट्स उनको लग रहा है कि ये वर्थलेस है, ठीक है। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस है कि जो लोग यहाँ से ग्रो करें, सेम कंपनसेशन प्लान है, प्रोडक्ट सेम उनके पास है, सेम कंपनी के साथ वो भी ज्वाइन है, तो वो ग्रो क्यों कर रहे हैं अगर ये वर्थलेस है? और वर्थलेस है तो 170 कंट्रीज में 45 ईयर्स से क्यों चल रहा है? उसको तो बंद हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडल। नेक्स्ट चलते हैं, माय फ्रेंड सेज इट्स अ स्कैम। मेरे दोस्त ने कहा ये स्कैम है, हालांकि रीजन कोई नहीं है उसके पास, ना कभी उसने ज्वाइन किया, सिर्फ सुनी सुनाई बात है। तो सिंपल उसको बोलो कि सर देखिए आपको ना एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि स्कैम सिर्फ ना वही लोग कहते हैं। अब कोई भी पर्सन कोई भी आपको बात कह रहा है ना, उसके पीछे ना एक इंटेलिजेंट पर्सन के पास रीजन होती है कि वो कोई भी बात क्यों कह रहा है। एक जो बेवकूफ इंसान होता है ना उसके पास कभी भी किसी भी बात के पीछे कोई रीजन नहीं होती, वो बस ऐसे ही कह रहा होता है। तो होप्स हो कि आप अच्छे खासे इंटेलिजेंट हो, आपके साथ मैंने अच्छी बात की है, ग्रुप में आपको टीच किया सब चीजें, तो आप अच्छे खासे मुझे इंटेलिजेंट लगते हो। तो हाँ, अगर आप स्कैम बोले तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन होगी, तो बताएं क्या रीजन है। अगर तो उसके पास रीजन होगी तो वो आपको बताएगा, अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो वो चुप कर जाएगा, क्योंकि वो बेवकूफ बनना पसंद तो नहीं ना करेगा वहां पे। तो सिंपल इज दैट, आपका ये जो ऑब्जेक्शन था वो हैंडल हो गया। अगर उसके पास रीजन है कोई स्कैम बोलने की तो उसका वो क्लियर कर दो, बट अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो वो वहां पे चुप कर जाएगा, वो आपको बोलेगा नहीं कि ये स्कैम है। नेक्स्ट मेजर इशू, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, पेरेंट्स को सब चीजें गाइड कर दी उसके बाद भी वो सपोर्ट नहीं करे। इशू क्या है कि एजुकेशन पे फोकस करो, ठीक है, इतने पैसे एजुकेशन पे लगा रहे हैं, उसके बाद आप ये भी करना चाहते हो यहाँ भी हम पैसे लगाएं, तो वहाँ पे मेनली उनको बोलो कि आपको खुद पर्सन को बोलो कि वहाँ पे आपको ट्रस्ट दिलवाने की जरूरत है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलवाओ कि आप एजुकेशन के साथ इसको रन कर सकते हो। सेकेंड, उसको बोलो कि ठीक है, एट द एंड पेरेंट्स नहीं मान रहे, सिंपल उनके पास पेपर और पेन लेकर जाए, ठीक है,
उनको कैलकुलेशन करके दिखाया कि चलो क्लास 1 से 10 पे माना एस्टिमेटेड, इस सब जितने भी अमाउंट्स हैं एस्टिमेटेड है, मे बी किसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हो उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन के ऊपर। तो क्लास 1 से 10 एस्टिमेटेड 3 lakhs लगाए हो एजुकेशन के ऊपर। ये सब पेरेंट्स को कैलकुलेशन करके दिखाए। बहुत जरूरत है इस चीज की कि आप पेरेंट्स को दिखाओ कि ये कैलकुलेशन है, वो क्यों आपके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, ताकि कल को बेटर फ्यूचर बन जाए। तो बेटर फ्यूचर आप उनको बना के दिखाओ कि कैसे बेटर बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 1 से 10 एस्टिमेटेड 3 lakhs बन गए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एस्टिमेटेड 2 lakhs लगा लो, 5 ये हो गए। उसके बाद 4 years की एजुकेशन या 5 years की एजुकेशन यूनिवर्सिटी में ली, वहां पे 5 lakhs इन्वेस्ट किया। ये जस्ट एस्टिमेटेड अमाउंट है, इससे बहुत ज्यादा लगती हैं, ठीक है। तो टोटल स्पेंड एजुकेशन पे जो आपने किया 16 years की एजुकेशन के ऊपर, वो आपके पेरेंट्स ने किया 10 lakhs। 10 lakhs के बाद कोई गारंटी नहीं है, जितना जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जॉब मिलेगी भी या नहीं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, हायर से हायर डिग्री, लोअर से लोअर डिग्री, ठीक है, सेम स्केल पे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत हायर डिग्री कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी, सब सेम स्केल पे हैं। कोई जॉब नहीं मिल रही, अगेन रिजेक्शंस मिल रही हैं, इधर जा रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं रिजेक्ट, उधर जा रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं रिजेक्ट, इधर जा रहे हैं फिर रिजेक्ट। उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट, 16 साल की एजुकेशन में स्ट्रगल करने के बाद अगेन उसके बाद के जहाँ पे पॉइंट आया कि आप लाइफ सेट कर सकते हो, वहां अगेन स्ट्रगल करनी पड़ी है। क्लियर किया यहाँ तक पेरेंट्स को। अब चलो बहुत स्ट्रगल करके बहुत एफर्ट्स करके फाइनली 20,000 की जॉब मिली भी गई। अब 20,000 में से पहले तो कुछ बचता नहीं है, जितनी इस टाइम पे डिफॉल्ट चल रहा है और जितनी महंगाई है, हर चीज की कॉस्ट इतनी ज्यादा हुई है, पहले तो कुछ बचता नहीं है। चलो बहुत करके भी बचा लिया, 5,000 हर मंथ बचा लिया। अब 1 साल बाद हर मंथ 5,000 बचा के आपने पूरे मंथ की जो सेविंग की है वो 60,000 की है। उसके बाद 10 साल के बाद अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 साल बाद आपने सिर्फ 6 लाख की सेविंग की है उस एक 20,000 की जॉब से, और वो भी अगर कंसिस्टेंट रहोगे देन ही होगी ये सेविंग्स भी, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि आप मुझे, आप खुद पेरेंट्स से पूछो, उनसे अपने प्रोस्पेक्ट से बोलो कि पेरेंट्स से पूछें कि 6 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी आती है, कोई भी नहीं आती, ठीक है। तो वहां पे पेरेंट्स से क्वेश्चन करो कि मुझे बताएं कि मेरे बेटर फ्यूचर के लिए जो आपने 10 lakhs एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया था, बेटर फ्यूचर कहाँ पे बन रहा है, कि उनसे क्वेश्चन करो। वो ऑटोमेटिकली जितना भी उनका माइंड था वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, इस फ्लो शीट के उनको शो करवाने के बाद। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि आप लोगों ने क्या चीजें नहीं करनी क्लोजिंग के दौरान या क्लोजिंग के बाद। प्रोस्पेक्ट को सब चीजें क्लियर कर दी, अब उसको 3 दिन की आपने एजेंसी क्रिएट की है पर्सनल मेंटोरशिप की, उसको छोड़ दो, ठीक है। उस पे च्युइंगम बन के उसको ना चिपको, ठीक है। क्लोजिंग के बाद च्युइंगम की तरह एक्ट ना करो कि सुबह शाम उसके सर पे बैठे हो। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे पूछना था कि दूसरी सी कब करनी है, और पेरेंट्स से वही बात, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसको थोड़ा सा फ्री हैंड दो, उसको लाइट हैंड दो। आपने अपनी तरफ से उसको बेस्ट दे दिया, सब चीजें उसको गाइड कर दी, अब उसको अपनी एफर्ट्स खुद पुट करने दो, ठीक है। उसको फ्री हैंड दो, उसको थोड़ा सा छोड़ दो। आप जब अगेन एंड अगेन उसको मैसेज करते हैं ना, आपका प्रोस्पेक्ट लिटरली इरिटेट होता है। इरिटेट होने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फ्री हैंड दो, उसको थोड़ा सा छोड़ दो, उसको मैसेज बार बार दिन में मत करो। आप लोग क्या करते हो, ग्रुप में उसको पूछते नहीं हो, बाहर आके क्लोजिंग के बाद कंटिन्यूसली उसको मैसेज करो, तो हो रहा है नहीं हो रहा, करना है नहीं करना, कितनी होगी अमाउंट कलेक्ट, ऐसे और वैसे। छोड़ दो, फ्री हैंड दो उसको, वो खुद आपके पास आएगा। अगर वो वाकई में करना चाहता है ना, और आपने उसको इतना जबरदस्त ट्रेन किया है ग्रुप के अंदर, आपने उसको ये चीज शो करवाई है कि मेरे पास आओगे तो हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली खुद आएगा, आपको जाने की उसके पास नीड नहीं होगी। वो आपको खुद बताएगा कि ये ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो खुद आपको बताएगा। सेकंड चीज के पर्सन को 1 cc का जो प्लान है वो खुद ना दो। उसको ये ना बोलो कि 20,000 30,000 कलेक्ट कर लो बाकी देखी जाएगी। उसको कुछ भी इस तरह की चीज नहीं बोलनी जब तक कि आप किसी सीनियर लीडर से उसका इंटरेक्शन नहीं करवाते। कोई भी सीनियर लीडर उसको 1 cc का प्लान देगा, आप खुद से किसी भी पर्सन को 1 cc का प्लान नहीं दोगे। सेकंड चीज, ये चीज करना छोड़ दो कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं करा तो उसके सीनियर अपलाइन को जाके कांटेक्ट दे रहे हो कि सर इससे जरा पूछें कि मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं करा, इसको इतने दिन पे जो है वो मार्केटिंग प्लान मिला था। किसी और को कांटेक्ट दे रहे हो, इसको जाके पूछो कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस, क्यों ये ऐसी फजूल किस्म की हरकतें कर रहे हो। नहीं करो, इससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे और दूर जाएगा। उसको लगेगा कि मुझे भी आ गया कि यही काम करना है, तो वो आपको स्किप कर देगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है कि वो च्युइंगम मार्केटिंग करे। आपको उसको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखानी है, वो तब सिखाओगे जब खुद मैग्नेटिक मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के सीनियर पोस्ट की बात करते हैं। सीनियर पोस्ट कैसी होती है, कैसे करनी है। सीनियर पोस्ट होती है कि आपने किसी भी सीनियर लीडर से उसका इंटरेक्शन करवा देना है। आपको सीनियर पोस्ट ना किसी भी पर्सन की जब करवाते हो तो जो जिससे करवा रहे हो उसकी हाइट बनाकर लाया करो, ठीक है। ये ना हो कि अगला पर्सन कॉल पे आके वो सीनियर के ऊपर से आ रहा है,
वहां पे वो शो कर रहा है कि मैं सीनियर हूँ, नहीं, उसकी हाइट बना के लाओ कि मैं बहुत मुश्किल से टाइम लिया अपने सीनियर से, बहुत बिजी है, अच्छी खासी हाइट बनाओ कि इस लेवल पे इतनी टीम है उनकी, तो बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिला है। तो ये पर्सन है जो आपको सोल्यूशन देगा, उन्होंने बहुत सारे लोगों की और हेल्प की है 2CC क्वालिफाई करने में, इनके सोल्यूशन पे जिन जिन पर्सन ने वर्क किया है। अब उसके माइंड में सीनियर की एक इमेज बनी होगी कि ये वो पर्सन है जिसके थ्रू मैं बिजनेस ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वो सीनियर के आगे अपना पॉसिबल जितने भी इश्यूज हैं वो रखेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है कि किसी भी टाइम उठा के उसको कॉल ना करो, और ना ही किसी भी अपने सीनियर को किसी भी टाइम कॉल पे ऐड करो, पहले दोनों से टाइम फिक्स करो, उसके बाद कॉल पे पर्सन को लेकर आओ और अपने सीनियर को ऐड करो। सीनियर अप्रोच की जो नीड है वो आपको होगी नहीं जब अगर आप उसको खुद अच्छे से डील करोगे क्लोजिंग के दौरान, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर किए, क्योंकि सीनियर ने कॉल पे आके सेम वही ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं जो सारे पीछे में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो सीनियर अप्रोच की नीड ही नहीं होगी अगर आप खुद अपने पर्सन को अच्छे से टीच करोगे, अच्छे से उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करोगे। चलो फॉर एग्जाम्पल सीनियर अप्रोच करवा भी रहे हो, कोई भी पर्सन सीनियर अप्रोच कर सकता है, लाजमी नहीं है इसके लिए आप मैनेजर लेवल पे हो, आप इससे ऊपर वाले लेवल पे हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, उसके लिए कोई भी लेवल्स की नीड नहीं है। सिंपल इज दैट आपकी वॉइस एनर्जेटिक हो, फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, शो करवाओ कि मैं सीनियर हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके कॉल पे अगले पर्सन का इंट्रोडक्शन लो, अपना इंट्रोडक्शन उसको दो, उसका एक्सपीरियंस पूछो, ठीक है, उससे पूछो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसके पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें उसको गाइड करो। और ऑब्जेक्शन सिर्फ वही होंगे जो लास्ट में सारे पीछे आप लोगों को गाइड कर चुके हो, सारे ऑब्जेक्शंस वही होंगे। तो वो कैसे गाइड करने हैं, उसको कैसे डील करने हैं, वो सारे आप लोग अगेन देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अर्जेंसी ही सीनियर पोस्ट में भी क्रिएट की जाती है। उसके अलावा किसी भी सीनियर को इनफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आपने किसी भी पर्सन की सीनियर अप्रोच करनी है। ये नहीं कि आपके पास जीरो नॉलेज और आप जा रहे हो सीनियर अप्रोच करने, अगले बेचारे पर्सन को भी खराब कर रहे हो। तो सीनियर अप्रोच में आपके पास इतनी हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अगला पर्सन आपको कुछ भी बोल रहा है, आप फौरन से उसका आंसर उसको दे सको, ये ना हो कि आप वहां पे चुप कर जाओ, ठीक है। तो सीनियर अप्रोच की फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीड तब होती है जब आपने खुद उसको अच्छे से गाइड ना किया हो, अगर खुद ही उसको बेस्ट तरीके से उसको क्लोज किया, बेस्ट तरीके से उसकी क्लोजिंग की है, तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे सीनियर अप्रोच की आपको नीड पड़ती हुई है, ठीक है। सीनियर अप्रोच के लिए लाना भी है तो तब लाओ जब पर्सन की एंड होगी, ये सब एफर्ट्स वो लगा चुका है, ठीक है, एटलीस्ट हाफ पेमेंट उसके पास कलेक्ट होगी, देन लाओ कि 1CC प्लान सीनियर से लाके दिलवाओ उसको दी एंड वहां पे, ठीक है। 1CC वो करता है आपका बिजनेस वो ज्वाइन कर लेगा। नेक्स्ट, हाउ टू डील विद पेरेंट्स और प्रोस्पेक्ट ऑन कॉल। प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से अगर आपको कॉल पे बात करनी पड़ जाए तो वो आपने कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी कॉन्फिडेंस, डरना नहीं है, हर पर्सन पेरेंट्स से कॉल पे बात कर सकता है, बट पेरेंट्स से बात करते हुए भी ये चीज माइंड में रखो कि नॉलेज आपके पास नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, कि पेरेंट्स आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप फौरन से उसका आंसर दे सको और फुल कॉन्फिडेंस से दो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पेरेंट्स से बात करो कॉल पे, बी प्रोफेशनल, ठीक है, ये अंकल आंटी और इस तरह के वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अनप्रोफेशनल लगता है। आप उनको भी सर मैम, अगर फादर है उसके, ब्रदर है, सर या मैम, ये दो वर्ड यूज करो, ये बहुत प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। आप लगते भी हो बिजनेस ऑनर हो। आप उससे पोलाइट वे में बात करनी है, ये नहीं बहुत रूड हो रहे हो। उनके पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन रखे, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर उनको अपना इस तरह का एटीट्यूड शो करवाओगे तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा आपके साथ आके अपने बिजनेस का स्टार्ट ले, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में देना है, पर उनके फादर या पेरेंट्स जो भी है उनको, ठीक है, उनके जितने भी ऑब्जेक्शन है वो आपने क्लियर करने हैं। ऑब्जेक्शन यही सारे आते हैं जो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को ही इतने जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन क्लियर करेगा तो वो आपसे भी बात करवाने की वहां पे नीड नहीं होगी, ठीक है। अपना पॉइंट जो उनको सिंपलेस्ट वे में पेरेंट्स को आपने कन्वे करना है, लाइक ऐसे नहीं कि कोई भी पेरेंट्स आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के सब बातें कर दी हैं बट वो पॉइंट पे नहीं आए जो वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह वो पेरेंट्स जो है ना तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, उनको यही फील होगा कि ये पर्सन के पास तो इसका आंसर ही नहीं है, स्कैम वाली फील आप खुद दोगे पर्सन को, ठीक है। तो जो वो पूछ रहे हैं सिंपल उसी पॉइंट पे बात करो, उसी पॉइंट पे रखो और वही एंड कर दो। कोई इतनी लंबी इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शो करवाओ कि आप भी बहुत बिजी पर्सन हो, ठीक है, अपने पॉइंट पे रहो जो उन्होंने पूछा है। तो ये सारी थी क्लोजिंग की टेक्निक, सीनियर अप्रोच कैसे होनी है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। अगर आप सब इन सब चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग अगर बहुत जबरदस्त तरीके से करोगे तो बहुत अच्छी सेल्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। होप्स हो कि सभी पर्सन को वेबिनार समझ आया होगा, कुछ न्यू चीजें लर्न की होंगी। इसके बाद अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पर्सन में आके पूछ सकते हो, कहीं भी किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आई तो फिर नेक्स्ट किसी सेशन में मिलेंगे पर्सन मेंटोरशिप पे। और अल्लाह हाफिज।